नमस्कार साथियों, आज हम 16 तारीख को सुबह की मीटिंग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का जनरल स्टडी के पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो साथियों, इसमें जो पहला ऑप्शन है, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, ये इसका सही आंसर है। बाकी के तीनों आंसर गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी। तो साथियों, ये जो है इसका आंसर रियाद ठीक है। 2024 में जो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी वो रियाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं छोड़ती। तो साथियों, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन ए ठीक आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ कौन सी हैं। तो साथियों, इसमें जो सी दे रखी है ऑनलाइन स्रोत, ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन की विधि नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ए, बी और डी, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है। तो इसमें साथियों, ये जो चारों ऑप्शन हैं उसमें से जो ए ऑप्शन है इसका, यूज ए VPN टू एनक्रिप्ट योर कनेक्शन, यानी अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए VPN का उपयोग करना, ये इसका सही आंसर है। बाकी के तीनों आंसर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हैं, उसमें देखना है कौन सा है। तो अभी कथन ये है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ, ये बिल्कुल सही कथन है। कारण इसका है, सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले AI में से भारत प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। तो ये इसका कथन कारण जो है गलत है, कथन सही है, यानी ए सत्य है, बी गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मिलाना है इसमें लेखक कौन थे, उनकी पुस्तक है वो। तो साथियों, इसमें जो पुस्तक है, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस की पुस्तक है, यानी बी का ऑप्शन 4 देखिए, बी का ऑप्शन ए और बी में है। उसके बाद ये इम्पीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट, ये समीर अमीन की पुस्तक है, यानी डी का ऑप्शन 3 देखिए। तो हमें बी का चौथा और डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए इसमें ठीक आंसर है। 7वें का ए साथियों करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ज्ञानकोश की शुरुआत की। तो साथियों, इसका सही आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। इन्होंने ही ज्ञानकोश की शुरुआत 2005 में की थी। शिक्षण में प्रायोजन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। प्रायोजन यानी प्रोजेक्ट मेथड। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी विलियम हर्ड किलपैट्रिक जो है, इन्होंने ही प्रोजेक्टर मेथड का शिक्षा में इनका योगदान माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर राजा राममोहन राय है, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला 11वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया। इसका सही आंसर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ही ये गौ माता को, देशी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, संसद के किस सदन के सदस्यों से प्राक्कलन कमेटी गठित की जाती है। तो साथियों, इसका आंसर केवल लोकसभा, यानी केवल ए, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। केवल लोकसभा के सदस्य ही जो है एस्टिमेटेड कमेटी में शामिल होते हैं। 30 मेंबरों से एस्टिमेटेड कमेटी बनती है, जो कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं केवल, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो साथियों, इसका आंसर ऑप्शन डी है, यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया के द्वारा पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों,
भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? तो ये उड़ीसा इसका सही आंसर है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज के विजेता हैं? तो युवा देखा जाए तो इसमें जो है ये गुकेश डोमपराजू, ये जो है सबसे ज़्यादा यंगेस्ट वर्ल्ड क्लास चैम्पियनशिप जो है, ये जो है इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो साथियों इसमें आंसर इसका चेन्नई होना चाहिए। हालांकि कांडला भी जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, लेकिन कांडला से पहले चेन्नई का निर्माण हुआ था, इसीलिए कांडला और चेन्नई में से अगर हमें चुनना होगा तो हम चेन्नई को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए मेरी दृष्टि में चेन्नई इसका जो है आंसर सही होना है, और है होना ही चाहिए और है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका कार्यपालिका के प्रति जो उत्तरदायी है, न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति है, कार्यपालिका विधायक। तो साथियों इसमें ऑप्शन डी सही है कि जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, वो संसद यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? तो साथियों इसका सही आंसर नागर है। भुवनेश्वर पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड? तो साथियों ये बिहार इसका आंसर सी है। बिहार में मखाना बोर्ड की गठित करने का बात कही गई है, उसमें प्रस्ताव दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? तो साथियों रिटिन कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कैटेगरी में नहीं आता है, बाकी के तीनों नॉन वर्बल कैटेगरी में आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो साथियों इसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, जिन्होंने हरिपुरा में अध्यक्षता की थी, वहाँ त्यागपत्र दिए थे, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के लिए संभावित प्रभाव के अतिरिक्त तो साथ ही इसका आंसर जैव विविधता में वृद्धि है। यानी इसमें चारों ऑप्शन में से हमें वो देखना है जिसका कि प्रभाव ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं है। ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ओजोन क्षरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? प्राइमरी डाटा कलेक्शन, तो इसका लिटरेचर रिव्यू इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन 20 ठीक है। नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है? वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? तो कमाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है आने का अनुमान, इसमें इनकम टैक्स जो है सही आंसर है इसका इनकम टैक्स, यानी ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? तो साथ ही इसमें फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक शोध की विधि नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सर्वेक्षण, ये तीनों ही शोध की विधियां हैं, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रवर्तक और आंदोलन से मिलाना है, तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को मिलाइए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन, यानी सी का लगाते हैं 4, सी का 4 लगाएंगे, तो यानी ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। बाल गंगाधर 3 स्वदेशी आंदोलन, शौकत अली खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह 1857, बिल्कुल ठीक, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड क्लिक को लक्षित करती है? तो साथियों इसका अभी जो है अनुमोदन हुआ है, ये जो है इसका सही आंसर किसुनिया है, किसुनिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हालांकि कुछ लोग ऑप्शन सी भी बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी में स्पेलिंग मिस्टेक है, LEQA लिखा है, जबकि LEQE उसमें
अगर होता तो ये भी ठीक हो जाता, लेकिन एक ही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, किस्नुया जो है 28 में का क्वेश्चन ऑप्शन ए ठीक आंसर है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर एंटी साइक्लोनिक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन 4 ऑप्शन में इसमें जो ऑप्शन डी है यह एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो साथियों, मेरी नज़र में ये जो पेपर है वो ना तो बहुत ज़्यादा इजी है ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है, और जो भी व्यक्ति इसमें 23 के क्वेश्चन 23-24 के लगभग 22-23-24 की कैटेगरी में आएगा तो 100% एक अच्छा जो है उसका परफॉर्मेंस होगा। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।